नमस्कार, मैं हिमानी वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बैठे बैठे यूँ ही सोचने लगी पुरानी बातें, और 2019 में जो लॉकडाउन आया उसकी याद आने लगी। कैसे दिन थे वो, मैं कितनी परेशान थी। मैं नहीं, बहुत सारे लोग परेशान थे। और जो लोग फंस गए थे, खासकर सीनियर सिटीजन और बच्चे भी फंसे हुए थे। कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कुछ करना नहीं। और जो लोग फ्लैट्स में थे वो लोग तो बहुत परेशान थे, और मैं भी बहुत परेशान थी। मेरा घर बन रहा था, चारों तरफ बांस बल्ले लगे हुए थे, और मुझे लग रहा था अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे पीजी के, सारे जा चुके थे, और बस अकेले तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था क्या होगा। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके एक दिन पहले ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बेटी यहाँ आई, कुछ उसको काम था, पेपर वर्क वगैरह। तो वो आई, बोली, मेरी फ्रेंड पूछी कि मैं भेज दूँ, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था बहुत। तो बोली कि और सब लोगों ने तो शायद मना कर दिया, तो क्या मैं भेज दूँ, कहाँ जाएगी वो अकेले। मैंने कहा भेज दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो आई, फैमिली से सब जगह से प्रेशर आने लगा, कैसे तुमने रख लिया उसको, ये। मैंने कहा मैं कहाँ भेज दूँ उस बच्ची को, और मेरी अपनी बहुत ख़ास फ्रेंड की बच्ची थी। और वो आई और शाम में लॉकडाउन लग गया। तो मैंने सोचा कि भगवान ने भेज दिया उसको मेरे लिए। और फिर हम दोनों रहने लगे, और चलो कोई तो है जो बात करे, क्योंकि आप गेट पर भी निकलिएगा तो कोई नहीं दिखेगा, थोड़ा टहल नहीं सकते हैं, वॉक नहीं कर सकते हैं। फिर हम दोनों बैठ के अपना अच्छा अच्छा खाना बनाते थे, खाते थे, और फ़ोन पर बस जब फ़ोन बजता था तो दिल घबराने लगता था, पता नहीं क्या मैसेज होगा, नहीं होगा। तो उस समय बहुत कुछ दिन बाद वो चली गई। कोरोना में सब कुछ खुला तो वो चली गई। बोली जो होगा देखा जाएगा, आंटी मैं जाती हूँ। वो चली गई, मैं फिर अकेले रह गई। तो उस समय मुझे एंजाइटी हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं डिप्रेशन में जाने लगी, बहुत परेशान हो गई। और मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी। बच्चे भी परेशान थे, क्योंकि कुछ फ्लाइट नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। और उस समय मुझे समझ में आया एंजाइटी क्या चीज़ होती है। तो फिर मेरी बुआ ने फ़ोन किया, बोला क्या बात है, तुम्हारा आवाज़ ऐसे क्यों लग रहा है। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, बहुत घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो मेरी बुआ जो कि इस्कॉन में, उन्होंने कहा ऐसा करो, ठाकुर जी को ले आओ। और उनको उस समय जन्माष्टमी का समय चल रहा था, और ठाकुर जी को आसन दो, और घर में ठाकुर जी को भोग लगाओ, पूजा पाठ करो, और माला जप करो, महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और आपको विश्वास नहीं होगा, इस जप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मुझे लगा कि 1 हफ्ता से 10 दिन के अंदर मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। जो मैं सोचने लगी थी निगेटिव, मेरी क्या ज़रूरत है, मैं मरी जाती हूँ तो अच्छा है, किसी को ज़रूरत नहीं है मेरी, मेरे रहने नहीं रहने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस जप से मेरे को बहुत शक्ति मिली, और आज तक मैं जप कर रही हूँ। तो आप भी सोचिएगा क्या बातें कर रही हैं। लेकिन कुछ बातें याद आई तो मैंने सोचा कि आपसे आज तक मैं जप कर रही हूँ। मैं सबको बोलती हूँ कि भाई भगवान का जप करना चाहिए। और जो अभी जो हालात हैं, और जितने गंदे गंदे न्यूज़ आ रहे हैं, वो सुन के तो बहुत मन घबराता है कि हम लोग तो ठीक है, बहुत अच्छे जीवन जी चुके, बहुत सुंदर जीवन जी चुके, बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन तब भी जीवन बहुत अच्छा रहा, बहुत सब लोग साथ थे। और अब तो बहुत गंदगी हो गई है, अब डर लगने लगा है। और कि बच्चे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, बच्चे फ्री नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी डर लगने लगा है। तो भगवान सबको शक्ति दे, और आप लोग अपना भी ध्यान दीजिए, और जप कीजिए, और भगवान बच्चों को बहुत ध्यान से रखिए। हो सके तो स्कूल पहुँचाइए, ले आइए, और बच्चों को भी भगवान के सामने बोलिए, नहाने के बाद हाथ जोड़े और थोड़ा भगवान का पूजा करें। मैंने तो पीहू को, अनाइशा को बता दिया है, तो वो लोग हाथ जोड़ते हैं। और जब मैं जप करती हूँ तो वो लोग मेरे पास बैठते हैं,
और रात में भी वो लोग थोड़ा सा कोई भजन वजन सुन के सोते हैं। तो अपने बच्चों में ये संस्कार डालना चाहिए कि भगवान का पूजा करो। रील वील सब तो ठीक है, अपनी जगह है, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, किचन अपनी जगह है, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा भगवान को जगह देना चाहिए। तो बस मैं ऐसे ही बैठी थी, मुझे लगा कि नहीं भाई, आज मैं जो हूँ और यहाँ रह रही हूँ अकेले, बच्चों से दूर, कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो मेरे को खड़ा रखी है, और मेरे को इतनी शक्ति है कि मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। तो शक्ति तो है, बिना भगवान के शक्ति के और बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और संसार जहाँ जा रहा है भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो हर इंसान को प्रार्थना करना चाहिए अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कि हे भगवान, जितनी भी गंदगी है उसको दूर करो, सहायता करो। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। गुड नाइट।